नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर है, क्योंकि अब जो एफआईआर, अब तस्वीर साफ हो गई है क्या इस एफआईआर से जो निकलकर सामने आई है, जो बेसिकली आरोप लगाए गए हैं। एक तो मैं चाहूंगा चिराग कि आप वो आरोप बताएं कि सिलसिलेवार तरीके से वो आरोप हैं क्या जो पहलवानों की तरफ से लगाए गए और एफआईआर में उनको जगह दी गई है। देखिए, 2 एफआईआर इस सिलसिले में दर्ज हुई थी और दोनों कनॉट प्लेस थाने में दर्ज हुई थी। ठीक है। एक जो दर्ज हुई थी वो पॉक्सो हाँ। एक्ट के तहत हुई है और जो दूसरी दर्ज हुई है वो रेप केसेस में हुई है। हाँ। इसमें टोटल जो कंप्लेंट्स आई है वो 7 कंप्लेंट्स हैं, जिनमें 6 जो एडल्ट महिला पहलवान हैं उन्होंने कंप्लेंट की है एक एफआईआर में, और जो एक एफआईआर है उसमें जो बच्ची जो नाबालिग है उसके पेरेंट की तरफ से कंप्लेंट की गई है। उसमें मैं आपको वो बताता हूँ कि जो उन्होंने कंप्लेंट में शिकायत मतलब क्या-क्या एलिगेशन लगाए। एक शिकायत कुछ इस तरह से है, होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के दौरान मुझे अपनी मेज पर बुलाया, मुझे टच किया, छाती से पेट तक छुआ। रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में बिना मेरी इजाज़त के मेरे बा बाई कंधों और हथेली को छुआ। अच्छा। पैरों से पैरों को टच किया, ये तमाम आरोप है। एक शिकायत है जिसमें ये आरोप है कि मैं जब चटाई पर लेटी थी तो आरोपी मेरे पास आया, उस वक़्त मेरे कोच आरोपी यानी ब्रजभूषण शरण भूषण, सिंह। हाँ। उस वक़्त मेरे कोच नहीं थे, मेरी अनुमति के बिना मेरी टी-शर्ट खींची और छाती पर हाथ फेरा। इस तरह के तमाम अलग-अलग जो बालिग जो महिला पहलवान हैं, उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। सवाल ये उठता है अनूप, अब इसमें और पुलिस भी इसमें है कि माता-पिता से बात करने के लिए कहा, मुझे गले लगाया, रिश्वत देने की बात कही, साँस की जाँच करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा और मैं लाइन में सबसे पीछे थी और तभी गलत तरीके से छुआ और जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो कंधे को पकड़ लिया और विरोध किया, इस तरह की बातें आ रही हैं। ये जो जाँच-वाँच की बात है कि नाभि को छूने, भई ब्रजभूषण शरण सिंह ना तो कोच हैं, ना वो पहलवान हैं, वो तो उस फेडरेशन के भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उसके चेयरपर्सन हैं। उनका इस तरीके से जुड़ाव क्यों होना चाहिए? एक सवाल ये। और दूसरा, क्या ये तब शिकायत क्यों नहीं की? ये भी एक सवाल उठ रहा है। देखिए, दोनों पहले बातें हैं। पहला सवाल पर हुँ। आते हैं कि उनका क्या डोमेन है। हाँ। देखिए, ये काम होता है कोच का, और कोच का भी काम टच करना नहीं होता। कोच हाँ। का काम होता है आपको कोचिंग देना, और कोचिंग देना मतलब आपको, या पहलवान 2 लड़ रही है, महिला पहलवान, तो ऑब्वियसली उनको बताया जाता है कि भई आप ऐसे पकड़ो, इस तरह से पकड़ो, एक स्टंट्स बताए जाते हैं। हुँ। ये बहुत कॉमन चीज़ है अनूप, ये चीज़ें पहलवानी में होती हैं। हुँ। अब ऐसे में भाई महिला पहलवान तो है नहीं प्रशिक्षु, आपके आपके मेल जो पहलवान है वो प्रशिक्षु हुँ। है, कई केसेस में ऐसे देखा गया है। हुँ। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली कई बार वो आपको बताते भी है पोजीशन कि भाई आप ऐसे करो, तो हाँ। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको टच करके बताएँगे, ठीक है? हुँ। अब सवाल यहाँ सारी जो खेल आता है ना, वो आता है आपकी इंटेंशन पर, कि नहीं, आपकी लेकिन इंटेंशन क्या भाई है? कोच पर पहले थोड़ा ही सवाल उठ रहा है। अगर सवाल ये कोच ने सिखाया, सवाल तो है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों सिखाने के लिए आ गए, ये एग्री, सवाल है ना। एग्री। कायदे से उनका हुँ। तो कोई मतलब ही नहीं है। हुँ। वो तो उस डोमेन में, ये आरोप भी उन पर क्यों लग रहे हैं? हुँ। क्या वो अ, जो जितनी महिला रेसलर्स हैं, क्या वो देश के लिए उन्होंने मेडल्स नहीं लाई? हुँ। क्या उन्होंने नाम रोशन नहीं किया? बिल्कुल किया। ब्रजभूषण सिंह पर अगर मान लीजिए, इसमें देखिए 2 चीज़ें मुझे मुझे समझ में आ रही हाँ। है। इसमें एक बर्ताव का भी एक इश्यू है कि भई हुँ। आपका बिहेवियर ठीक है। कुछ रेसलर्स के प्रति ठीक नहीं है। हुँ। जैसे ये आरोप शुरुआत में लगाए जा रहे थे कि हुँ। अब इनके बस का कुछ नहीं है। हुँ। अब ये कुछ नहीं कर सकती, अब बेकार हो गई हैं। एक टाइम था जब ले आई, अब बेकार है, अब इनको हटाओ, नए हुँ। लोगों को मौका दो। एक तो ये बात है। दूसरी बात, किस इंटेंशन के तहत अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं? भई ये घटनाएँ तो 2012 से लेकर 22 के बीच में हुई हैं। और कोई सीसीटीवी या कुछ सिद्ध कैसे होगा? एक सवाल है कि जो पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं, एफआईआर में जिन बातों को जगह दी गई, सिद्ध होगा कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुँ। सिद्ध कैसे होगा? एक जगह पर हुँ। एक इंसिडेंट हो रहा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है। अब वहाँ ज़रूरी नहीं सीसीटीवी हो, वहाँ ज़रूरी नहीं कोई विटनेस हो, वहाँ कौन होगा? हुँ। सिर्फ़ बृजभूषण सिंह और जो पीड़िता है वो। हुँ। अब 6 की 6 जो पीड़िता हैं, हुँ। वो या तो सबूत दें। सबूत किस सेंस में दें? अब फ़ेवर लिया है तो क्या कोई व्हाट्सएप हुँ। मैसेज उन्होंने किया है, मोबाइल पर बात होती थी, ऑड टाइम पर बात होती थी। नहीं, अ, लेकिन जो छूने की जो अब बात इसका कही जा कैसे रही है, प्रूव होगा? इसका इसका तो कोई वो तो वही कोई बोलेगी। व्हाट्सएप करके तो नहीं कहेगा ना कि मैं आपको ये। ठीक है, हाँ। वो तो वही बताएगी हुँ। लड़की। अब हुँ। उसकी कानूनन कितनी हुँ। एडमिसिबिलिटी है हुँ। कानून में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है हुँ। कि भई अगर उसके बयान में कोई ही सबूत माना जाए, तो फिर ठीक है। क्या इस तरह के केसेज़ में क्या कोई ऐसी मिसाल है जहाँ पर जो पीड़िता है उसकी उसके आरोपों को ही सबूत मान लिया जाए? देखिए, पीड़िता जो होती है वो हाँ।
ऑब्वियसली उसके साथ गलत हुआ होता है, ऐसा शुरुआती प्रथम दृष्टया मानकर चला जाता है। लेकिन अनूप कई सारे ऐसे केसेस भी आए हैं पास्ट में जिनमें चीज़ें उल्टी भी हुई हैं, यानी गलत केसेस भी दर्ज हुए, चाहे रेप के केसेस क्यों ना हो। तो अब ऐसे में पुलिस का दायित्व ये बनता है कि भाई एविडेंस कलेक्ट करो, अगर आप बोल रहे हो ठीक है, आपकी बात को हम एग्री कर रहे हैं फर्स्ट हैंड पर, लेकिन यू हैव टू गिव प्रूफ। ऐसा क्या नहीं प्रूफ होगा भाई? सवाल तो इसमें क्या प्रूफ होगा? वही बात है। छेड़खानी के अब वो कह रहे हैं कि नहीं मैं पहलवानी के गुर सिखा रहा था और तब मैं, तो उसके उसका क्या प्रूफ होगा? कोई प्रूफ नहीं है, तभी तो इनको कैसे फिर ये कैसे भाई? जो जो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जो इस तरीके के सबूत जुटा रही है, तो ये कोर्ट में तो एडमिसिबल क्या होंगे? ये देखिए टिकेंगे उस क्या कोर्ट समय में? जो खिलाड़ी जो आरोप लगा रहे हैं उस समय ऑब्वियसली कई और खिलाड़ी भी साथ में रहे होंगे, या तो कोई ऐसा विटनेस हो उनके पास कि जी हाँ मेरे सामने किया था, कोई पहलवान ऐसा बोले कि हाँ जी मेरे सामने बदतमीजी करी थी, और उस बात को लेकर बहस भी हुई फिर थी। वही, लेकिन फिर तो बात वही हो जाएगी कि आपने खुद क्यों पहले शिकायत दर्ज नहीं करी? ये भी अगर आपको अपने करियर की चिंता थी तो कोई पहलवान आज आपके समर्थन में क्यों खड़ा होगा? उसको भी तो अपने करियर की चिंता होगी, अगर ये वजह थी तो। ये बात भी सही है कि उस वक्त कंप्लेंट क्यों नहीं हुई, क्या वाकई करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और सवाल ये उठता है कि जब एक तो आप खुद बयान दे रहे हैं, एक आपके सपोर्ट में एक गवाह बयान दे रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है कानून की दृष्टि से। तो ऐसे में अगर कोई विटनेस है किसी भी 6 के 6 केसेस में, तो वो ज़्यादा एडमिसिबल है और ज़्यादा उसकी चांसेस होते हैं कि उसमें सज़ा मिले या उसमें आपको अरेस्ट करने के ग्राउंड बन जाए। लेकिन इस केस में चूंकि 10 साल में आप अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर बता रहे हैं, फिर आपने कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस आप दीजिए ना, कॉन्क्रीट एविडेंस। आप यहाँ पर बैठे थे जंतर मंतर पर, आपको कॉन्क्रीट एविडेंस देना चाहिए, कोर्ट में देना चाहिए। कोर्ट ने एफआईआर के ठीक है ऑर्डर कर दिए, लेकिन अब पुलिस के ऊपर ऑब्वियसली अगर एविडेंस होंगे, जो मुझे लगता है अगर एविडेंस होते तो पुलिस निश्चित रूप से इसमें अरेस्ट करती। एक तो ये बात है, दूसरी ये भी बात है कि एविडेंस भी और हम अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि प्रेशर है। दोनों ही बातें तो हम देखिए, जब तक इस केस में और डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, और आएंगी भी नहीं आएंगी, ये भी सोचने वाली बात है, तब तक कुछ कहना बहुत अब जब कपिल देव हैं या और उन तरीके मदन लाल या और जो उस कद के जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनका जब समर्थन मिल रहा है, तो क्या ये जो मुद्दा है ये और ज़्यादा बड़ा होता हुआ, बड़ा आकार लेता हुआ दिखाई देता है? या इस समर्थन से क्या पुलिस पर या सरकार पर कुछ और दबाव बनता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अगर दबाव बनना होता तो पहले ही बन जाता अनूप। दबाव तो नहीं है, और मुझे लग रहा है कि शायद किसी बड़े नेता ने या अधिकारी ने कह दिया है कि जब तक सबूत नहीं होंगे, मीडिया जितना मर्जी बोल ले, लोग जितना मर्जी विरोध कर ले, लोग जितना मर्जी जुड़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं अरेस्ट करेंगे। और जहां ये भी हो सकता है कि जहां ये बोला गया हो कि हल्का सा भी सबूत आ जाए तो आप अरेस्ट कर लो। मुझे एक चीज़ बताइए, क्यों सरकार को इतनी हमदर्दी होगी किसी एक नेता से, जब उनको दिख रहा है कि इतनी छवि खराब हो रही है, एक ये आरोप लग रहा है अच्छा, सरकार एक पर। एक एक चिराग, एक आखिरी सवाल, मुझे ज़रा इसका जवाब दीजिए कि इस तरह के जो केसेस होते हैं, चाहे वो यौन शोषण के हों, चाहे वो छेड़छाड़ के हों, इसमें जब ये मुकदमा या ये केस कई सालों बाद दर्ज कराया जाता है, तब शायद लोक लाज में ना कराया हो या किसी डर से ना कराया गया हो, लेकिन बाद में जब लगे कि नहीं अब ये कराना चाहिए, हमसे भूल हुई, हमने पहले इसकी शिकायत दर्ज नहीं कराई, तो इन परिस्थितियों में इस तरह के केसेस में क्या प्रूफ हो सकता है? क्या प्रूफ दिया जाता है? देखिए, मुश्किल हो आता है क्योंकि अगर आप इतने टाइम बाद बता रहे हैं, हाँ। तो ऐसे में ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या सबूत अलग होते हैं। एक जब इंसिडेंट हुआ हो, एक 10 साल बाद, जब इंसिडेंट के 10 साल बाद आप बता रहे हैं, तो कई सारी ऐसे फॉरेंसिक एविडेंसेस भी होते हैं जो वाइप्ड आउट हो जाते हैं, जिनको फिर दोबारा आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। सवाल ये उठता है, फिर सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि भाई आप फॉर एग्जांपल आपके साथ किसी कमरे में हुई, तो अब ऑब्वियसली उस कमरे में पुलिस जाएगी तो क्या मिलेगा अब? कुछ नहीं मिलेगा। फिर उस समय आप अगर बेड के ऊपर था तो ऑब्वियसली उस समय बेडशीट सीज की जानी चाहिए थी, फॉरेंसिक एविडेंसेस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना इस केस में। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सिर्फ एक बयान पर आप ये सारा कुछ मामला चल रहा है, तो ये तो बड़ा मुश्किल है इस मामले में आगे प्रोसीड करना, और हो सकता है इस मामले में आगे कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ये कहा जाए कि सबूत ठीक है, बहुत एक strong है। एक चिराग, आखिरी सवाल, जो आप बार बार एक प्रेशर की बात भी आप कर रहे हैं, ये प्रेशर से ज़्यादा दिल्ली पुलिस के लिए मुश्किल है ये सब, इसका जवाब? देखिए, ये चीज़ें ना अनूप भाई बाहर आ नहीं पाती कि ये अच्छा। एग्जैक्टली प्रेशर है, पुलिस की इंटेंशन क्या है, वो करना चाहती जांच है भी तो मुश्किल है ना लेकिन पुलिस के लिए। वो तो है ही। लेकिन इसमें क्या पुलिस करना चाहती है या नहीं करना चाहती, ये हमें आपको नहीं पता, क्योंकि ये अंदर इंटरनली उनका डिसीजन हुआ है। सवाल ये उठता है कि ऐसे केसेस में एविडेंस क्या लिफ्ट हो सकता है। एविडेंस, और एविडेंस की ही तलाश की जा रही है, वो जब मिल जाएगा तब अरेस्ट कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।